माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। ये सारे चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पहले कंसेप्ट से, जो है यूटिलिटी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होता है। सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपको रिसीव हो रही है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। अब सवाल ये है कि यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए। यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स में। इसका मतलब 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब क्या कहा जाएगा, इस नंबर को क्या कहा जाएगा? यूटिल्स। यूटिलिटी को हम यूटिल्स के फॉर्म में मेजर करेंगे। जैसे मोमोज का एग्जांपल लेते हैं। मोमोज हम सबको पसंद है। अगर हमने मोमोज का कंजम्पशन किया है तो उससे डिराइव होने वाला सेटिस्फैक्शन मोमोज की यूटिलिटी बन जाएगा। सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मोमोज विल बिकम इट्स यूटिलिटी। ये था यूटिलिटी का कंसेप्ट। अब यूटिल्स क्या होता है? जैसे मोमोज का कंजम्पशन करने से, फर्स्ट मोमो का कंजम्पशन करने से आपको 5 यूनिट्स का, 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, तो आप उसको 5 यूटिल्स कहोगे। ठीक है। यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स एंड दीज नंबर्स विल बी कॉल्ड यूटिल्स। 5 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 3 यूटिल्स एक्सेट्रा। ये था यूटिलिटी का कंसेप्ट। अब यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि टोटल क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है। देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल यूटिलिटी मतलब सारे यूनिट्स के कंजम्पशन से टोटल आपको कितना सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है, टोटल कितनी यूटिलिटी रिसीव हो रही है। इट इज द सम टोटल मतलब टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यमी सा एग्जाम्पल लेते हैं। पानी पूरी, हम सबको पसंद है पानी पूरी। फर्स्ट यूनिट ऑफ पानी पूरी खाने से लेट अस अज्यूम आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है। यूटिलिटी 10 यूटिल्स है। ठीक है। सेकेंड पानी पूरी खाई तो 8 यूनिट्स की यूटिलिटी रिसीव हुई है। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? पानी पूरी खाने से जो आपको टोटल यूटिलिटी रिसीव हुई है वो हो जाएगी 10 + 8, दैट इज 18 यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी में क्या करना है? सारे यूनिट से रिसीव होने वाले सेटिस्फैक्शन को ऐड कर देना है, यूटिलिटी को प्लस कर देना है, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल शब्द का मतलब क्या होता है? चेंज। इससे हमें एक हिंट मिल गया है, देखते हैं कैसे। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी आपको रिसीव हो रही है, that is marginal utility. Marginal utility is change in total utility. Marginal utility को हम क्या कह सकते हैं? change in total utility. वापस हम पानी पूरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ पानी पूरी से आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन रिसीव हो रहा है, 10 यूटिल्स का यूटिलिटी रिसीव हो रहा है। ठीक है। सेकेंड पानी पूरी से 6, तो चेंज क्या हुआ? 10 - 6 दैट इज 4। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को साथ में कैसे देखा जाए।
नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वांटिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल यूटिलिटी भी गिवन है। अब हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वांटिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी भी 0 होगी, तो आप वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे आपका टोटल यूटिलिटी 8 है, तो चेंज कितना आया, 8 माइनस 0, ऊपर जो लिखा है उसको माइनस कर देना है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी था ना, 0 से 8 हो गया है, चेंज कितने का आया है, 8 का आया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 8। सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी 14 है, तो 8 से 14 हुई है, तो 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6, मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाएगी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी 8 से 14 हुआ है, तो 14 माइनस 8 कर दो, आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी 6 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी इज 18, तो 18 माइनस 14, पहले 14 थी अब 18 हो गई है, कितना चेंज आया, 4 का चेंज आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पे 20 है, 18 से 20 हुआ है, चेंज 2 है। अब ध्यान से देखो, 5 क्वांटिटी जब 5 पे पहुंच रही है तो टोटल यूटिलिटी 20 है, कोई चेंज आया क्या, चेंज नहीं आया, चेंज 0, 20 माइनस 20 दैट इज 0। सिक्स यूनिट की बात करें, 6 क्वांटिटी की, तो अब टोटल यूटिलिटी रिड्यूस हो गई है 18, 20 से 18 हो गई है, तो 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -2। मार्जिनल यूटिलिटी कैन गो नेगेटिव। कैसे होता है, क्या होता है, ये हम अगले कंसेप्ट में सीखेंगे, जहां हम रिलेशनशिप देखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। डायग्रामेटिकली भी हम इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूज टू राइज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी तब तक आगे बढ़ती रहेगी, तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी गई थी, -2 गई थी। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ऊपर जो फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ जा रही है। कब तक, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ने यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू किया, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी नीचे की तरफ बाउंस होने लग जाएगी। लेकिन जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट कब होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। डायग्राम को फिर से देखते हैं। मैक्सिमम TU, वहां पर क्लियरली लिखा है मैक्सिमम TU, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। नीचे की तरफ देखो लाइन कहाँ जा रही है, जब 0 है। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब रिड्यूस होना, ठीक है, डिक्रीज होना। व्हेन MU इज नेगेटिव, जैसे ही MU नेगेटिव जाएगा, जैसे ही वो लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा MU, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा, टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एक बार फिर से हम डायग्राम को देखते हैं। देखो TU मैक्सिमम था, उसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और MU यहाँ से नीचे है। MU नेगेटिव जाना स्टार्ट हुआ है 0 के बाद, वैसे ही टोटल यूटिलिटी ने रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू गेट नेगेटिव, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डिक्रीजिंग MU implies TU is increasing at decreasing rate। देखो मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती रहती है और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती रहती है, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन
कम रेट पे होगी, डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब अगर पहले 5 यूनिट इंक्रीज हुआ है तो फिर 4 यूनिट इंक्रीज होगा, फिर 3 यूनिट इंक्रीज होगा। इंक्रीज तो होगा लेकिन ये इंक्रीज धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब पहले अगर 5 यूनिट इंक्रीज हो रहा था तो अब 4 यूनिट होगा, फिर 3 यूनिट होगा। इंक्रीज तो होगा लेकिन कम कम इंक्रीज होता जाएगा। ये था कंसेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। हमने पॉइंट्स को देखा और उसके बाद उसको ग्राफ पे भी समझा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेके कि प्रैक्टिकली ये होता कैसे है। Law of diminishing marginal utility states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline। जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे किसी प्रोडक्ट का, मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है वो रिड्यूस होती जाएगी। डिजायर फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। जितना ज़्यादा कंजम्पशन आप करेंगे आपको उसकी इच्छा कम होती जाएगी, उस चीज़ की कंजम्पशन की इच्छा कम होती जाएगी। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये लॉ जो है कौन से अजम्पशंस पर बेस्ड है। देखो, पहला अजम्पशन क्या है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मतलब स्टैंडर्ड इन द सेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, 1 स्पून ऑफ कॉफ़ी नहीं, 1 कप कॉफ़ी या 1 प्लेट किसी चीज़ की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटीज़। 1 स्पून का कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे कोई भी कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते हैं, एज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज़ नॉट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि अभी 1 स्पून खाया 2 घंटे बाद दूसरा कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए। ये 2 अजम्पशंस हैं इस लॉ के लिए। अब एक बहुत डिलीशियस सा एग्जाम्पल लेते हैं। पिज़्ज़ा सबको पसंद है, हम सबकी इच्छा होती है कंज्यूम करने की पिज़्ज़ाज। अभी हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन है तो बड़ा यमी सा डेलिकेसी। स्टार्ट करते हैं, इस लॉ को हम पिज्ज़ा के थ्रू ही समझेंगे। यूनिट्स देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 20। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो गई है, 18 हो गई है। थर्ड यूनिट पे 16, फिर 10, फिर 0, फिर -5। अगर हम नोटिस करें तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। देखो, जब आप किसी भी चीज़ का पहला बाइट लेते हैं ना तो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट पे, फिर सेकेंड यूनिट पे वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। वंस यू आर सेटिस्फाइड आपको पिज़्ज़ा खाने की इच्छा नहीं होगी। पिज़्ज़ा का जो पहला बाइट होता है और जो सेटिस्फैक्शन रिसीव होता है उसके कंजम्पशन के बाद, दैट इज़ मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाएंगे यू विल बी सेटिस्फाइड, द सेटिस्फैक्शन विल रिड्यूस। यूटिलिटी जो है उसके कंजम्पशन से वो कम होती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट मोर, आई एम सेटिस्फाइड नाउ, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब और कंजम्पशन मुझे पिज़्ज़ा का नहीं करना है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पिज़्ज़ा के हर यूनिट के साथ जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। ये था कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का।